मैंने तो आपको कल भी बता दिया था, और जब ये मुआहदा या ये मुज़ाकरात शुरू हुए तब भी बता दिया था कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मसला ये है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम के लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि वो पेपर पे स्टैम्प करके लिख कर दें कि उनकी सरजमीन से टेररिज्म हो रहा है, जो कि उनको पता है कि हो रहा है, और वो लिख के देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बाद उनको फिर इक़दामात करने पड़ेंगे, और इक़दामात करने पड़ेंगे तो इक़दामात वो करना नहीं चाह रहे। उसकी वजूहात जो भी हो सकती हैं, उनकी इंडिया के साथ कोई रिसेंट मोहब्बत लव अफेयर चल रहा है जो, या उनकी टीटीपी के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है और उनको वो नाराज़ नहीं कर सकते या उनको हैंड ओवर नहीं कर सकते, उनकी एक्टिविटीज़ को रोक नहीं सकते। विच एवर वे, अफगानिस्तान ने रूट पकड़ लिया है इस वक्त पाकिस्तान के साथ खुली जंग का। मुज़ाकरात नाकाम हुए, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो बहुत सख्त बयान दिया है, और वो सख्त बयान में उन्होंने अफ़गान तालिबान के बास अहदेदारों के बयानात को मक्काराना और मुंतशिर सोच करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भाईचारे और अमन के पेश नज़र जो है वो मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, मगर अब वाज़ा कर देता हूँ कि पाकिस्तान चाहे तो अपने तमाम हथियारों का मामूली सा हिस्सा भी इस्तेमाल किए बगैर तालिबान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे और उन्हें गारों में वापस धकेल दे। ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि हम नीस्त व नाबूद कर देंगे तालिबान के वजूद को अगर पाकिस्तान चाहे, और हथियारों का भी मामूली हिस्सा यूज़ करके। ये नहीं कि फुल फ्लैज वॉर होगी, तालिबान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे और उन्हें गारों वापस धकेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यह भी उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाबूद करने, उन्हें गारों में दोबारा छुपने मजबूर करने के लिए अपने मुकम्मल हथियारों का एक छोटा सा हिस्सा भी बरोकार लाने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जिससे चलता है पता कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर बहुत गर्म होने वाले हैं। उधर से इंडिया मशक़े कर रहा है और ये सारा मामला एक जंग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। फैसल चौधरी साहब, अतर काज़मी साहब, आमिर इलियास राना साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे सर, ये अफ़गानिस्तान जिसकी ना प्रॉपर फ़ौज है, ना जिसके पास पाकिस्तान के लेवल का टैंक, एयर स्ट्राइक, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर ऑप्शन तो बड़ी दूर की बात, उस तरह की डिसिप्लिन फोर्सेस कुछ भी नहीं है उनके पास। किस बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा स्टेक वो ले रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को भी नाराज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेट को भी नाराज़ कर रहे हैं, और टेररिज्म के ऊपर उन्होंने एक मुनाफिकाना पॉलिसी अपनाई है और वो मानने को तैयार नहीं हो रहे, और वो कहना चाह रहे हैं कि आइंदा भी टेररिज्म होगा, आपने जो करना कर रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड किस तरह ले लिया इन्होंने अफगानियों ने? जी बहुत शुक्रिया कमरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अफगान तालिबान ने ये कोई नई रवश नहीं है। अगर आप चले जाएं 2002 में पीछे, तो उस वक्त भी अफगान तालिबान ने ये फैसला किया था कि वो अलकायदा को रखेंगे और दुनिया से लड़ेंगे। तो ये एक नई पॉलिसी नहीं है, ये पुरानी पॉलिसी। और आज भी देख लें वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तहरीक तालिबान टीटीपी को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करेंगे, एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और वो ये समझते हैं कि यही एक तरीका है कि अफगानिस्तान के अंदर वो एक इंटरनल हार्मनी रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने तो ये लिख के दिया हुआ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वो भारत को भी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ चीमा साहब, मेरा सवाल जरा मैं दोबारा फ्रेम करता हूं सर। मेरा सवाल सिर्फ ये है, वो सब ठीक है, वो जो भी कहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या वहां पे कुछ सेन माइंड नहीं है कि वो अगर अब टेररिज्म पाकिस्तान में होगा, अफगानिस्तान से अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनके इमा पर होगा, उनकी सहूलतकारी पे होगा, या वो इंडिया जिसके कहने पे भी हो रहा होगा, अफगानिस्तान से एक टेररिस्ट अंदर आएगा तो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा, कंधार पे जाएगा, काबुल पे जाएगा, उनकी हुकूमत को ट्रॉपल कर सकता है। उनको इस चीज का नहीं पता कि वो क्या बिल्कुल ही पागल है? मतलब सेल माइंड है ना, कोई बेवकूफ लोग तो नहीं है। उन्होंने अमेरिका को हराया है, बड़े दानिश्वर लोग हैं उनके अंदर बैठे होंगे, तो क्यों इतना हाई स्टैंड ले रहे हैं जिसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही पाकिस्तान के खिलाफ, वो जबकि मुकाबला कोई नहीं दोनों मुल्कों में। देखिए कामरान साहब, मेरा ख्याल ये है कि हमें ये तालिबान को भी डी ग्लैमराइज करने की जरूरत है। उन्होंने अमेरिका को हराया है। देखिए, बात सिंपल सी है कि तालिबान आज अगर उनके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी हो तो वो ये क्यों कहें कि खोस्त और पख्तिका में अगर कहीं पे टीटीपी बैठी आप उनसे बात करें। तालिबान के पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वो अपनी लेजिटिमेसी खो गए हैं। रियासत या स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर सके। अगर वो ये कहते हैं कि जी खोस्त में एक ग्रुप बैठा है, एक कंधार में बैठा है, एक हेरात में बैठा है, आप उनसे बात कर लें,
तो क्या अफगान तालिबान की ये कैपेबिलिटी, क्या वो एक रियासत रह गए हैं? वो बिल्कुल नहीं रह गए। और दूसरी बात, आप जब सेंट्रल अथॉरिटी ना हो तो फिर आपको यही कहना पड़ता है कि जनाब हम जो है वो आपसे बात नहीं कर सकते, या हम ये लिख के देने को तैयार नहीं है। देखिए, उन्होंने, उनका ये कारोबार है, ये बिजनेस है, वो समझते हैं कि हमें समहाउ अपनी इंटरनल यूनिटी इसी तरह मेंटेन करनी है, हमने इस्लामिक अमारात इसी तरह मेंटेन करनी है कि हम सारे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इनको आपस में जोड़ के रखें और इंटरनल यूनिटी मेंटेन करें, ताकि हमें बाहर से जो है वो अगर कोई हमला हो तो हम सारे इकट्ठे रहें। मैं समझता हूं कि ये जो चीज है, इसके ऊपर हमारे पास सबूत मौजूद हैं। एक अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको कहा है कि आपके पास दहशतगर्द हैं, इनको जो है वो एलिमिनेट करें। फिर एक क्वाड्राइपार्टाइट एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान की आई है कि यही बीएलए, टीटीपी जो और इस तरह के अलकायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे दहशतगर्द वहां मौजूद हैं। पूरी दुनिया इनको कह रही है, लेकिन मसला ये भी यहां पे आता है कि ये जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम अमेरिकन के जाने के बाद खाली हुआ, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंगल से। ये जो रीजनल ममालिक हैं, ये चीज को महसूस करना चाहिए कि इस खित्ते के अंदर अफगानिस्तान को आपको एक सिक्योरिटी लेंस से देखना है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और फरमाइए कि आपको अब लगता है कि अब मुज़ाकरा तो हो गए नाकाम, तो अब आपको ये लगता है कि अब अगर एक टेररिज्म होगा पाकिस्तान में, पहला सवाल, फिर अगला सवाल से, टेररिज्म फिर भी होगा अब, या वो रुक जाएंगे चाहे उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया? होगा टेररिज्म उनकी तरफ से? देखिए, वो तो जाहिर बात है, उन्होंने दहशतगर्दी तो होनी है। अगर वो ना होना होता तो वो साइन कर देते। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टेररिज्म होगा तो अब आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम करने के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए और अपनी स्टेट की रिट कायम कर लिए सारे ऑप्शंस इख्तियार करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान जो है वो जो करती है, अगर हमारी सरजमीन के खिलाफ वहां पे अटैक होता है तो पाकिस्तान को जरूर हमला करना चाहिए। और इसमें देखें, आपको F-16 जो अमेरिका की तरफ से लास्ट टाइम जो इक्विपमेंट कुछ आया था, तो उसमें कहा था काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए हम दे रहे हैं आपको। जो आपके पास इक्विपमेंट है, ये सारे का सारा काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी भी जब हमने स्ट्राइक्स किए तो दुनिया में हर मुल्क ये समझता है कि ये पाकिस्तान का हक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अटैक होगा, आप पाकिस्तान अटैक करेगा अगर वहां टेररिज्म होगा?